हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे क्या चीज इसमें करेंगे, तो बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी इसके आधार पे कर चुके हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। देखिए, मैं बता देता हूं क्या पूछा है इसमें। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है आपको। एक्चुअली इसको डिवाइड नहीं करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो जो ये आपको नंबर्स दिए हैं, संख्या दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्याएं 6 से भाज्य हैं, ये आपको बताना है। अब बताने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है। या तो आप इसको 6 से भाग करके देख लें। कैसे? मान लीजिए ये है 4 3 3 5, इसको 6 से भाग करके देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग होता है, शेष 0 आता है, मतलब ये 6 से भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करेंगे, आप डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करेंगे। अब इसके क्या तरीके हैं बच्चों, तो इसका ये तरीका है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों ही नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, या पूरा पूरा भाग होती है, तो वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा भाग होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर है बच्चों? तो आपको चेक करना है अब 2 से और 3 से। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 से और 3 से भी प्रॉपरली, जैसे पूरा ट्रेडिशनल मेथड है उससे डिवाइड करके देखें, बिल्कुल नहीं। अब 2 से भी आपको यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट इसको चेक करना है, और 3 से भी यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करना है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी होगा, तब आप बताएंगे। क्लियर है बच्चों? ये मैंने क्वेश्चन समझाया है आपको। अब नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को, फटाफट सॉल्व कर देंगे आप, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसको अब सॉल्व करके देखते हैं साथ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, पहला भाग। नंबर है 297144। तो इसको चेक करेंगे 2 से, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल
बाय 2। हाँ, ये 2 से डिविजिबल है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, एज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था? 2 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं? जिनका इकाई का स्थान एक सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 0, इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पे होगी तो वो एक सम संख्या होती है और वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, डिविजिबल। लेकिन हमें 3 से भी चेक करना है, क्या ये 3 से विभाज्य है? तो इसकी जितने भी डिजिट हैं, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, चेक करेंगे हम क्या ये 9 से डिविजिबल, क्या ये सम संख्या, जितनी भी ये डिजिट्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, इस संख्या की डिजिट्स आपको दिख रही हैं, इनको ऐड करेंगे, क्या आता है इनका सम, वो देखते हैं, इनका योग क्या आता है। तो 2 + 9 11, 11 + 7 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, कितना आ गया? सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 27। याद रखना, अगर सम इसका 27 है तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? क्या 27 3 का एक गुणज है? चेक कीजिए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, क्या 27 3 से पूरा पूरा भाग होता है? इज 27 डिविजिबल बाय 3? यस, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का एक गुणज है। इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है एज सम ऑफ इट्स डिजिट्स, कितना है? 27, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का एक मल्टीपल है इसका सम डिजिट्स का, इसीलिए 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होती है। तो आप लिख सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स 2 and 3, therefore it is also divisible by 6। क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों संख्याओं से डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमने पहले का टेस्ट किया है। सिमिलरली जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं सबका हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं सबको। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम एक दो पार्ट इसके और करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, पहले इसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लें।
तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट चेक कीजिए इसका। पार्ट 2 क्या है? 1258। तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 8 है। 8 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इसीलिए ये 2 से डिविजिबल होगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2 एज इट्स यूनिट प्लेस इज एन इवन नंबर। क्लियर है? अगर हम 3 से चेक करें, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो सभी डिजिट्स का सम करके देखेंगे, तब बताएंगे हम। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8 और 8 16। 16 आ गया इसका सम। क्या 16 एक 3 का मल्टीपल है? नहीं है, 16 3 का मल्टीपल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल by 3. It is not divisible by 3 as the sum of its digits कितना है? 16 is not a multiple of 3। ये 3 से भाज्य नहीं है। रीजन भी बता दिया हमने क्यों नहीं, क्योंकि जो इसके अंकों का योग है वो 3 का एक गुणज नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए वे 3 से भाज्य नहीं होगा और इसके अंकों का योग 16 आया है। तो अगर ये 2 से भाज्य है और 3 से नहीं है, तो क्या ये 6 से भाज्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 6 से भाज्य होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए। किसी एक से भी भाज्य होगा तब भी काम नहीं चलेगा। तो आप लिख सकते हैं सिंस द नंबर इज नॉट divisible by both 2 and 3, therefore it is not divisible by 6। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। अब देखिए पहले 2 भाग मैंने समझा दिए हैं आपको, फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने बता दिए हैं। तो अब आपको अगला पार्ट, तीसरा भाग आपको बताना है। कौन बताएगा इसका आंसर? पार्ट 3, पार्ट सी। क्या कोई बता सकता है?
तो ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, है ना, जितने भी इसके पार्ट हैं एक जैसे से ही हैं। तो बाकी के भाग जितने भी बचे हैं वो सब आप होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अगला सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए ये है एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसका एक पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। क्या बोला गया है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन सी संख्याएं डिविजिबल हैं ये आपको बतानी है। क्लियर है? तो चलिए नोट डाउन कीजिए, और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट मुझे बताइए कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, और आप कैसे चेक करेंगे? जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का सीखा था, बस उसी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको? चलिए ये एक बार हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। नंबर है आपके पास 5445। अब सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे ये बताएंगे कि ऑड प्लेसेस कौन से हैं। ठीक है, विषम स्थान, एक तो ये है और एक ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस है, पहला स्थान है राइट से, वो विषम स्थान हो गया, और तीसरा भी विषम स्थान हो गया, फिर पांचवा सातवां ये सब विषम स्थान होंगे, और 2 4 6 8 ये वाले सम स्थान होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। क्या आएगा सम? 5 + 4 + 4 कितना है? 9 आ जाएगा, है ना। 5 + 4 9। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। कितना आ जाएगा? इवन प्लेसेस में ये 4 है, ये 5 है, तो 4 + 5 9 ही आएगा। अब निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ बोथ सम्स। दोनों जो हमने सम निकाले हैं, योग निकाले हैं, उनका अंतर कितना आ जाएगा? 9 - 9 0, शून्य आ जाएगा उनका डिफरेंस। और अगर डिफरेंस शून्य आ गया तो आप बोल सकते हैं कि ये 11 से भाज्य है, डिविजिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इनका डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 से भाज्य हो वो संख्या, तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी? 11 का एक 11 से डिवाइड हो सकती है, डिविजिबल। तो आप लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज 0, therefore the number is divisible by 11। 11 से भाज्य होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको हम।
चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसका। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। Write the smallest digit and the largest digit in the blank spaces of each of the following numbers so that the numbers formed is divisible by 3। तो आपको क्या बोला है कि ये कितने डिजिट का एक नंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट आपको दी गई है इस नंबर की, लेकिन एक डिजिट गायब है, एक अंक गायब है इसका। ठीक है, तो आपको वो अंक बताना है। अब अंक बताने की कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा सबसे छोटा अंक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ए पार्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है हमें, है ना। क्या हो सकती है, देखिए ये है, यहाँ पे डिजिट लिखेंगे आप, और गिवन कौन सी डिजिट है, 6 7 2 4। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए आपका सभी डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 3 का एक मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से भाज्य होगी। 6 + 7 + 2 + 4, ऐसे सम होता है। लेकिन एक संख्या जो हमें नहीं पता उसका भी तो सम होगा, है ना। अब मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। सबसे छोटी संख्या 1 होगी, क्योंकि सबसे लेफ्ट में है। अगर आप 0 लिखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, सिर्फ 4 डिजिट ही मानी जाएंगी, है ना, इसकी वैल्यू नहीं होती 0 की लेफ्ट में। तो 1 आप यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसको ऐड करके देखिए कितना आता है इसका सम। 1 + 6 7 हो गया, 7 + 7 14 + 2 16, 16 + 4 20। इसका सम आ गया 20। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो सम योग कितना आ गया, 20। क्या ये 20 3 का एक मल्टीपल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या होगा, चलिए भाई चेक करते हैं। तो 1 के बाद क्या आता है, सबसे छोटी संख्या 2 आती है, तो 2 रख के चेक करेंगे। 2 रख के देखेंगे तो यहाँ पे सम कितना आएगा, इसका योग आ जाएगा 21। क्या 21 3 से भाज्य है, बिल्कुल है। तो इसीलिए जो स्मॉलेस्ट डिजिट है यहाँ पे 2 आ जाएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। अब यहीं पे लार्जेस्ट डिजिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट डिजिट, चलिए लार्जेस्ट डिजिट के लिए यहाँ पे लिख लीजिए नंबर 6724, यहाँ पे आएगी लार्जेस्ट डिजिट। तो उसके लिए इन सब का योग करना पड़ेगा, 6 + 7 + 2 + 4। सबसे बड़ी डिजिट 9 होगी, है ना। अब देखते हैं ये 9 हो सकती है या नहीं। वो कैसे पता लगेगा, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हुआ तो ऐड कीजिए, 9 + 6 कितना हो गया, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 आ गया। 28 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 9 तो नहीं होगा। 9 से छोटी होती है 8। अगर इसका सम करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और 27 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, इसीलिए ये सबसे बड़ी संख्या, बड़ी डिजिट 8 आएगी यहाँ पे। इस तरह से निकाल सकते हैं आप। अब जो ये बी पार्ट है ये होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो होमवर्क में इसको जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।